नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय श्री लक्ष्मी नारायण। परम कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए देव शयनी एकादशी की अत्यंत ही पावन और पुण्यदायी कथा का आरंभ करते हैं। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर और सरल माध्यम है। द्वापर युग का समय था। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उनके मन में अपनी प्रजा के कल्याण और धर्म के मार्ग को और अधिक गहराई से जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे सदैव इसी विचार में रहते थे कि ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा व्रत या तप है, जिसके प्रभाव से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने तीनों लोकों के स्वामी, सर्वज्ञानी और घटघटवासी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही विनम्रता के साथ एक प्रश्न पूछा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, हे करुणा के सागर, आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी माया को समझना हम जैसे साधारण मनुष्यों के वश में नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है, उस एकादशी का महात्म्य क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। कृपा करके मेरे इस संशय को दूर करें और मुझे इस परम पवित्र व्रत की कथा विस्तार से सुनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे भक्तिपूर्ण और जन कल्याण की भावना से भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कान छा गई। उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में कहा कि हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारी यह जिज्ञासा आने वाले समय में अनगिनत मनुष्यों का उद्धार करेगी। एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का स्थान सभी एकादशियों में सबसे विशिष्ट है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी पवित्र दिन से मैं अपनी योग निद्रा में प्रवेश करता हूं और चातुर्मास का आरंभ होता है। जो भी प्राणी इस दिन सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी एक अत्यंत ही प्राचीन और सत्य कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। तुम अपने मन को एकाग्र करके इस कथा का श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा कि सतयुग के समय में सूर्य वंश में मांधाता नाम के एक बहुत ही प्रतापी, सत्यवादी और धर्मपरायण राजा हुआ करते थे। राजा मांधाता का नाम पूरे आर्यावर्त में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। वे अपनी प्रजा को अपनी सगी संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। कोई भी मनुष्य गरीब, बीमार या दुखी नहीं था। सभी के घरों में खाने पीने की चीजें प्रचुर मात्रा में रहती थीं। लोगों के पास सुंदर कपड़े, गहने और पर्याप्त धन दौलत थी। खेत सदैव हरे भरे रहते थे और कभी भी अनाज की कोई कमी नहीं होती थी। राजा मानधाता स्वयं भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, निर्धनों को दान देते और धर्म के कार्य करते थे। उनके राज्य में साधु संतों का बहुत आदर सत्कार होता था। सब कुछ इतना उत्तम था कि राजा का राज्य बिल्कुल स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। प्रजा भी अपने राजा से इतना प्रेम करती थी कि उनके एक इशारे पर अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। सब कुछ बहुत ही सुखपूर्वक चल रहा था, परंतु जैसा कि कहा जाता है, समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। भाग्य में क्या लिखा है और कल क्या होने वाला है, यह कोई नहीं जानता। समय बीतता गया और अचानक राजा मांधाता के उस समृद्ध राज्य पर मानो किसी की बुरी दृष्टि लग गई। मौसम ने अपना भयानक रूप दिखाना आरंभ कर दिया। बादलों ने जैसे उस राज्य की ओर आना ही बंद कर दिया। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते और देखते ही देखते पूरे 3 वर्ष निकल गए, परंतु आकाश से जल की एक बूंद तक नहीं गिरी। राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। बड़ी बड़ी नदियां, गांवों के तालाब और कुएं पूरी तरह सूख कर मिट्टी में बदल गए।
जल न मिलने के कारण धरती में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। सारे खेत बंजर हो गए और हरियाली तो जैसे कहीं विलुप्त ही हो गई। जब जल ही नहीं था तो किसान फसल कैसे उगाते? धीरे धीरे लोगों के घरों में और राजा के अन्न भंडारों में रखा सारा अनाज समाप्त होने लगा। वर्षा और अनाज न होने के कारण अब भयंकर अकाल पड़ गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। हरे भरे वृक्षों के स्थान पर अब केवल सूखी लकड़ियां खड़ी थीं। प्यास के मारे बेचारे पशु और पक्षी तड़प तड़प कर प्राण देने लगे। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि न तो उन्हें खाने के लिए हरा चारा मिल रहा था और न ही पीने के लिए जल। लोग भूख से बेहाल होकर दम तोड़ने लगे। जब जीवन पर इतना बड़ा संकट आ गया तो गांवों में होने वाले सारे पूजा पाठ, विवाह और पर्व त्योहार सब बंद हो गए। लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी प्रजा की इस अत्यंत दर्दनाक स्थिति को देखकर राजा मांधाता का हृदय रो पड़ा। वे दिन रात बस यही सोचते रहते कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी इतनी बड़ी सजा पूरे राज्य को मिल रही है। राजा ने अपने कोष और अनाज के गोदाम प्रजा के लिए खोल दिए थे, परंतु बिना वर्षा के नया अनाज कैसे आता? एक दिन गांव के बहुत से लोग रोते बिलखते हुए राजा के महल के बाहर आकर खड़े हो गए। भूख और प्यास से उनके शरीर सूखकर कांटों के समान हो गए थे। उनकी आंखों में केवल भय और निराशा थी। उनमें से कुछ बुजुर्गों ने आगे बढ़कर राजा से हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप हमारे पिता के समान हैं। आपने सदैव हमारी रक्षा की है और हमें हर सुख दिया है, परंतु आज हम सब मृत्यु के मुख में खड़े हैं। बिना वर्षा के न अन्न है और न जल। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और हम विवश होकर उन्हें मरते हुए देख रहे हैं। महाराज, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जब राजा से कोई त्रुटि या पाप हो जाता है तो उसका दंड पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता है और भगवान रुष्ट हो जाते हैं। आप तो इतने अच्छे और सच्चे हैं, फिर हमारे राज्य पर यह अकाल रूपी श्राप क्यों आ गिरा है? हे अन्नदाता, यदि शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो यह पूरा राज्य श्मशान बन जाएगा। कृपया कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो और हमारे राज्य में पुनः जल बरसे। अपनी प्रजा की इतनी वेदना भरी बातें सुनकर राजा मांधाता की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने भारी मन से अपनी प्रजा को सांत्वना देते हुए कहा, मेरे प्रिय देशवासियों, आपका दुख मेरा दुख है। मैं जानता हूं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपकी यह तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं स्वयं बहुत अचंभित हूं कि मेरे राज्य में ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया है जिसके कारण हमें यह भयंकर अकाल देखना पड़ रहा है। मैं आप सभी से वचन देता हूं कि अपने राज्य और आप सबकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। मैं इस संकट का हल खोजने के लिए स्वयं वनों में जाऊंगा और बड़े बड़े ज्ञानी साधु संतों से इसका कारण और उपाय पूछूंगा। आप लोग धैर्य न खोएं, ईश्वर हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। यह वचन देकर राजा मांधाता ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपा और ईश्वर का नाम लेकर अपनी प्रजा को बचाने के दृढ़ संकल्प के साथ घने वनों की ओर निकल पड़े। यहां से इस कथा का दूसरा अध्याय आरंभ होता है, जो हमें बताता है कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा से राजा ने अपने राज्य को बचाया। राजा मांधाता ने अपनी प्रजा को अकाल से बचाने का मार्ग खोजने के लिए वन की यात्रा आरंभ की। उनकी यह यात्रा बिल्कुल भी सरल नहीं थी। जिस राजा ने जीवन भर महलों के सुख भोगे थे, कोमल बिस्तरों पर विश्राम किया था, वह आज नंगे पैर कांटों और पत्थरों वाले रास्तों पर चल रहा था। वन अत्यंत घना और भयानक था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और भयंकर गर्मी राजा की कठिन परीक्षा ले रही थी, परंतु अपनी प्रजा को बचाने की अग्नि राजा के सीने में इतनी तीव्र जल रही थी कि उन्हें अपने शरीर के किसी भी कष्ट का आभास ही नहीं हो रहा था। वन में चलते चलते राजा ने कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। मार्ग में जो भी छोटे बड़े आश्रम मिलते, राजा वहां रुकते, साधुओं से भेंट करते, परंतु किसी के पास भी राजा के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था कि उनके राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। राजा ने हिम्मत नहीं हारी
वे मन ही मन भगवान विष्णु का नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहे। बहुत दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के पश्चात राजा मांधाता अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अंगिरा का आश्रम अत्यंत सुंदर और शांत था। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि वन के हिंसक जानवर भी वहां आकर शांत हो जाते थे और एक साथ प्रेम पूर्वक बैठते थे। आश्रम में चारों ओर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। महर्षि के शिष्य अध्ययन कर रहे थे और हवन कुंड से उठने वाली पवित्र सुगंध से पूरा वन महक रहा था। राजा मांधाता ने जैसे ही उस आश्रम में कदम रखा, उनके श्रांत मन को एक बहुत ही गहरी शांति की अनुभूति हुई। राजा ने देखा कि महर्षि अंगिरा एक ऊंचे आसन पर विराजमान है और उनके मुखमंडल से सूर्य जैसा तेज निकल रहा है। राजा ने तुरंत उनके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा को उठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। महर्षि ने राजा के चेहरे पर छाई चिंता और थकान को देखकर उनका कुशल मंगल पूछा और कहा, हे राजन, आप तो एक बहुत बड़े सम्राट हैं। आपको इस प्रकार साधारण वस्त्रों में इन खतरनाक वनों में भटकते देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आपके राज्य में सब कुशल तो है, आपके वन में आने का क्या कारण है? राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर अत्यंत आदर के साथ कहा, हे महर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी ज्ञानी हैं। आपसे संसार की कोई भी बात छिपी नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी और धर्म के साथ अपना राजपाट चलाता हूं। मैंने कभी जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया और न ही कभी कोई अनुचित कार्य किया है। फिर भी मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। आकाश से जल की एक बूंद नहीं गिरी है और मेरी प्रजा अन्न और जल की एक एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही है। हे मुनिवर, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मेरे राज्य में यह सूखा क्यों पड़ गया है। क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा गलत काम हो रहा है जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है? कृपया अपने दिव्य ज्ञान से देखकर मुझे बताइए और मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई मार्ग सुझाइए। राजा का दुख सुनकर महर्षि अंगिरा ने अपने नेत्र बंद किए और गहरे ध्यान में चले गए। कुछ देर पश्चात जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। महर्षि ने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन, यह सतयुग का समय है। इस युग के कुछ अत्यंत कठोर नियम हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही कठोर तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। बाकी वर्गों के लिए अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। परंतु हे राजन, आपके ही राज्य में एक व्यक्ति जो इस नियम की परिधि से बाहर आता है, वह अपनी सीमाएं लांघकर अत्यंत घोर तपस्या कर रहा है। उसके इस नियम विरुद्ध कार्य के कारण ही देवता रुष्ट हैं और आपके राज्य से वर्षा रूठ गई है। महर्षि ने आगे कहा, हे राजन, जब तक वह व्यक्ति अपनी इस हठ और तपस्या को नहीं त्यागेगा या जब तक उसके प्राण नहीं जाएंगे, तब तक यह अकाल समाप्त नहीं होगा और आपकी प्रजा को ऐसे ही भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। यदि आप सच में अपनी प्रजा को बचाना चाहते हैं और राज्य में पुनः वर्षा कराना चाहते हैं, तो आपको राजा होने के नाते कठोर कदम उठाना होगा और उस व्यक्ति को मृत्युदंड देना होगा। उसे दंडित करने से ही प्रकृति का क्रोध शांत होगा। महर्षि की यह बात सुनकर राजा मांधाता बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक ओर उनकी तड़पती हुई प्रजा थी जो उनके भरोसे बैठी थी और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहे नियम के विरुद्ध ही सही परंतु भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन था। राजा मांधाता का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। वे किसी भी निर्दोष या ईश्वर का नाम लेने वाले व्यक्ति का वध करने के विचार मात्र से ही कांप उठे। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता के साथ महर्षि अंगिरा से कहा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मेरा हृदय इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह व्यक्ति चाहे जो भी हो, परंतु इस समय वह तपस्या कर रहा है और किसी को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचा रहा। केवल एक प्राचीन नियम तोड़ने के लिए एक तपस्वी और भगवान के भक्त को मृत्यु के घाट उतार देना मुझे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता। एक राजा होने के नाते मैं अपनी प्रजा के प्राण बचाने के लिए सहर्ष अपने प्राण दे सकता हूं, परंतु किसी निर्दोष की हत्या करके अपने हाथों पर रक्त के दाग नहीं लगा सकता।
हे अर्शिवर, आप तो ज्ञान के बहुत बड़े सागर हैं। कृपया मेरी इस विवशता को समझिए और मुझे कोई ऐसा दूसरा उपाय, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिसे करने से मेरे राज्य का यह सूखा भी समाप्त हो जाए और मुझे उस तपस्वी का वध भी न करना पड़े। मैं कोई भी कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार हूँ। राजा मांधाता की इतनी दयालुता, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता को देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह करुणा और ईश्वर के प्रति तुम्हारी सच्ची समझ देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच में एक महान और धर्मपरायण राजा हो। यदि तुम बिना रक्तपात किए अपने राज्य का संकट दूर करना चाहते हो तो इसका एक अत्यंत चमत्कारी और अचूक उपाय मेरे पास है। महर्षि ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। तुम तुरंत अपने राज्य में वापस जाओ और अपनी समस्त प्रजा, अपने परिवार और मंत्रियों के साथ मिलकर इस देवशयनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करो। यह एकादशी इतनी पवित्र और चमत्कारी है कि इसके प्रभाव से संसार का बड़े से बड़ा संकट क्षण भर में समाप्त हो जाता है। महर्षि ने राजा को व्रत का विधान अत्यंत सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, एकादशी से एक दिन पूर्व ही सात्विक भोजन ग्रहण करना आरंभ कर देना। एकादशी की प्रातः शीघ्र उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना। उसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करना। उन्हें पीले पुष्प, फल, मिठाई और तुलसी के पत्ते अर्पित करना। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान के पवित्र नामों का जप करना और रात्रि में सोए बिना भगवान के भजन गाना। फिर अगले दिन ब्राह्मणों और निर्धनों को पेट भर भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देना और उसके बाद ही अपना व्रत खोलना। महर्षि ने कहा कि जब तुम्हारे राज्य का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करेगा तो उस महान पुण्य के प्रभाव से देवराज इंद्र को झुकना ही पड़ेगा और तुम्हारे राज्य में पुनः झमाझम वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा से इस महान व्रत के बारे में जानकर राजा मांधाता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने महर्षि के चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया और बिना कोई समय व्यर्थ किए तुरंत अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राज्य में वापस लौटकर राजा ने पूरे राज्य में उद्घोषणा करवा दी कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राज्य का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। जब देवशयनी एकादशी का वह पवित्र दिन आया तो राजा के कहने पर और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पूरे राज्य के लोगों ने एक साथ मिलकर वह व्रत रखा। सबने अपने घरों में और मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा की, उनके नाम के जयकारे लगाए और पूरी रात जागकर ढोल मंजीरों के साथ भगवान के भजन गाए। सबके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, हम पर अपनी कृपा कर दीजिए और हमें इस भूख प्यास से बचा लीजिए। जैसे ही एकादशी का वह पवित्र दिन बीता और अगले दिन का सूर्य निकला, आकाश में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो आकाश पिछले 3 वर्षों से एकदम सूखा और साफ पड़ा था, वहां अचानक काले और घने बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए। बादलों की तीव्र गड़गड़ाहट होने लगी, बिजलियां चमकने लगीं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं। और फिर देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा की उन बूंदों ने जैसे उस सूखी और प्यासी धरती को नवजीवन प्रदान कर दिया। लोग प्रसन्नता से भरकर वर्षा में नाचने लगे, बच्चे पानी में खेलने लगे। चारों ओर केवल भगवान श्री हरि विष्णु की जय जयकार गूंज रही थी। उस अद्भुत वर्षा के प्रभाव से कुछ ही दिनों में सूखी नदियां, कुएं और तालाब फिर से जल से लबालब भर गए। बंजर खेतों में फिर से नई फसलें लहलहाने लगीं और राज्य में फिर से वही पुरानी रौनक, हंसी और खुशहाली लौट आई। यह सब केवल देवशयनी एकादशी के उस महान व्रत और राजा मांधाता की सच्ची करुणा का ही फल था। इस सुंदर कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने देखा कि किस प्रकार केवल इस एक व्रत के प्रभाव से पूरे राज्य की इतनी बड़ी मुसीबत सदा के लिए समाप्त हो गई। देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, बीमारी और समस्त दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं।
जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सच्चे मन से याद करता है, उन्हें पुष्प अर्पित करता है और इस कथा को सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसे इस संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। और जब उसकी जीवन यात्रा पूर्ण होती है तो उसे भगवान के परम धाम अर्थात वैकुंठ में स्थान मिलता है, जहां केवल सुख ही सुख है। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जीवन में शांति, समृद्धि और भगवान का प्रेम पाना चाहता है, उसे देवशयनी एकादशी का यह पवित्र व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।